तो वो कैसे बने कि ईश्वर प्राप्त महापुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। जैसा उनका जिस संग का रंग लगता है, तो ईश्वर प्राप्त महापुरुषों का संग आदर पूर्वक करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और उनकी बात, अभी बरसात पड़ी तो जहां तहां फालतू घास हो जाएगी, गुलाब के फूल जहां तहां नहीं होगी, वो तो कलम जहां लगेगी, गुड़ाई होगी, वहीं गुलाब के फूल के। ऐसे ही फालतू बातें, हल्के संस्कार तो जहां तहां से मिल जाते, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के संस्कार तो सत्पुरुषों के संग से ही मिलते। वो कलम लगती और फिर गुड़ाई करे, सिंचाई करे, तब ईश्वर प्राप्ति के फूल खिलते। इसलिए सत्संग प्रयत्न पूर्वक करना होता है। कुसंग अपने आप मिल जाता है, नीचे पानी अपने आप बहता है, ऊपर के लिए प्रयत्न पूर्वक ले जाता है। शिला को नीचे लुढ़कना आसान है, ऊपर चढ़ाने में बहादुरी, पुरुषार्थ। ऐसे जीवन इंद्रियों के पीछे, मन, इंद्रियां संसारी मजों के पीछे, मन इंद्रियों के पीछे, बुद्धि मन के पीछे, और जीव ऐसी बुद्धि के पीछे, तो धीरे धीरे नीचे होने को चला जाएगा। असत्संग है, बुद्धि ईश्वर के तरफ, मन बुद्धि के अधीन, इंद्रियां मन के अधीन है, और विषय संयम से भोगे तो जीव महान हो जाएगा। तो ये सतत संघर्ष चलता रहता है। नीचे घसीटने वाले नीचे घसीट लेते हैं, और अंदर से जीवात्मा वास्तविक में ईश्वर का है, तो उसके लिए कितना भी नीचे जाता है फिर भी उसको वो अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर जाता है फिर भी वो आकर्षण है, तो जरा खा ले, जरा ये कर ले, तो कभी नीचे कभी ऊपर, नीचे ऊपर, सीधा चला जाए तो 1 साल तो बहुत हो गया ईश्वर प्राप्ति में। और तीव्र हो तो 6 महीना भी। तो सुख की लालच दुख के भय से घर छोड़ देंगे, साधना करेंगे, क्या पता क्या हो जाए, कैसे हो जाए, जरा ये भी हो, जरा साधना करे, जरा जरा जरा, तो नश्वर को भी महत्व देते और शाश्वत की भी भूख बनी रहती। नश्वर कितना भी मिल जाए फिर भी संतोष नहीं, क्योंकि शाश्वत अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितना भी धन मिल जाए फिर भी वो तृप्ति नहीं होगी, कितना भी वकालत ये वो सीख लो, लेकिन अंदर भूख बनी रहेगी। क्यों? कि जीव नित्य है और ये मिला हुआ अनित्य है। तो नित्य जीव को अनित्य मिली हुई चीजों से तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो वे बुद्धिमान है जो अनित्य से अपना आसक्ति छुड़ाकर नित्य के तरफ लग जाते। ये काम चाहे 1 जन्म में करो, चाहे 10 जन्म में करो, चाहे 100 जन्म में करो, चाहे 500 जन्म में करो, चाहे 1000 जन्म में करो, संसारी विकारों से वैराग्य और भगवान का ज्ञान पाकर उसमें भी शांति। ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे इसी जन्म में कर लो, चाहे 10,000 जन्म की मजदूरी करने की बात करो। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। महाराज में तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मेरे पति बहुत अच्छे। कभी पति बीमार हो गया, चला गया तो रोना पड़ेगा, पत्नी ने नहीं माना तो रोना पड़ेगा, और एक दूसरे का वियोग होगा। ऐसे ही जहां भी तुम्हारा मन लगा, ईश्वर शाश्वत है, बाकी सब जगह परिवर्तन और नश्वरता है। तो ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लग गया तो अंत में रोना पड़ेगा। जब संसार रुलाने वाला है और भगवान अपने से मिलाने वाला है, तो क्यों न भगवान का ज्ञान, भगवान की प्रीति, भगवान का आनंद, भगवान का माधुर्य पाकर संसार में निर्लेप भाव से रहे। जैसे कोई, मैंने कहा 2,000 रुपया कमाता है तो 3,000 की नौकरी पर लालायित होगा, लेकिन 10,000 की नौकरी आए वाला
9,000 पर लालायित थोड़ी होगा, और 25,000 कमाता वो 10,000, 15,000, 20,000 पर लालायित नहीं होगा। तो जितना ऊंचे का अनुभव हो जाएगा फिर छोटे से लालायित नहीं होगा। तो सबसे ऊंचे में ऊंचा सुख है आत्मा का, परमात्मा का। तो उसका अनुभव हो गया तो दुनिया के किसी पद से वो लालायित नहीं होगा। आसक्त होना तो दूसरी बात है, लालायित भी नहीं होगा। तो उसकी आसक्ति नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा। तो अनासक्त पुरुष दुनिया में जितना भला कर सकते हैं उतना आसक्त पुरुष नहीं कर सकता। तो अनासक्ति आएगी परमात्मा ज्ञान से और जगत की नश्वरता के विवेक से। तो ये निर्मल विवेक बोलते, सत्संग से निर्मल विवेक प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। मरे भाग्य मानुष्य तन पाया, बड़े भाग्य से 84 लाख योनियां तो ऐसे ही अपने कर्मों की गति में पीड़ित हो रहे हैं। एक मनुष्य, भगवान की दया होती है, पुण्य पाप संतुलित होते, चलो बेचारे को ले जाओ मुक्त होने के मौके पे। अगर फिर वही पुरानी, जैसे अब ये जीव जंतु भटक रहे सुख के लिए दिए के सामने, इनको परिणाम का पता नहीं। कितनी मेहनत करके सुखी होने के लिए दुख ही बटोर रहे। मच्छर क्या करते। ऐसे अज्ञानी आदमी जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके जीवन में भी बड़ी उत्पाद, बड़ा शोरगुल लगता है कि प्रवृत्ति हो रही, बड़ा काम हो रहा है। एक बार बुद्ध अपने आनंद नाम के शिष्य के साथ जा रहे थे। तो रास्ते में एक विशाल बड़ा कुआं था। कुआं पे गड़गड़ी होती, पानी खींचने की लगी थी। एक आदमी ने बर्तन डाला, गहरे में पानी भर के खींच रहा था तो बर्तन फूटा था। तो पानी बह के चारों तरफ शोर शोर हो रहा था और धीरे धीरे खींचता खींचता हाथ में आए तो बर्तन खाली खट। फिर नीचे डुबावे। कनिस्टर था, ये 16 किलो का डब्बा मान लो, और वो नहीं सड़ गया हो, टूट गया हो जहां तहां, फिर डुबावे और फिर खींचे तो कुआं में, वैल बोलते ना, कुएं में बड़ा शोरगुल हो गए, लेकिन हाथ में आते आते खाली। बुद्ध खड़े रहे, देखते रहे, आनंद भी देखता रहा। बुद्ध को हुआ कि इसमें क्या देखना, ये आनंद को है, इसमें गुरु जी क्या देख रहे। आगे गए, बोले गुरु जी, बोले देखो कितना उद्योग हो रहा था, कितना शोरगुल हो रहा था, लेकिन हाथ में क्या आता था। बोले मजदूरी माथे पड़ती थी, कुछ नहीं आता। बोले ऐसे ही सारा संसार है, कितना शोरगुल हो रहा है, मैं ये पढ़ूं, मैं ये करूं, मैं शादी करूं, मैं इसको बुलाऊं, इसकी बारात करूं, ये करूं। अंत में देखो जीवन का सरवाड़ा देखो तो क्या मिला। परदेश जाऊं, आटलो कमाऊं नहीं, आटलो प्लॉट लऊं, ना मकान नाम राखूं, नानी मेहरबानी लीधी, उसकी दया ली, लेकिन ईश्वर के सिवाय जो मिला वो हल्ला गुल्ला ही मिला, शोर ही मिला। तुम तो प्यासे रह गए, परमात्मा सुख तो नहीं मिला। परमात्मा लाभ नहीं मिला तो तुमको जो भी लाभ हो वो तो यही के यही रह गए ना बेटे। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, उस आत्मज्ञान के आगे कोई और ज्ञान नहीं है। तो उस आत्मज्ञान को, आत्म सुख को छोड़कर तुमने जो भी कुछ किया तो क्या किया। जैसे उस मूर्ख आदमी ने कनिस्टर खींचने की मजदूरी की, हाथ में कुछ नहीं आया, ऐसे ही सारी जीवन भर कनिस्टर खींचते खींचते थक जाते। घाणीनो बळदियो हो घांचीनो बळदियो हांडला નીચે બંધાણો અને પાટા ચડાવે, આંખે આખો દિવસ દોટ કાઢ્યો હોય। અરે કે 2, 5, 10 ગૌ ચાલી ગયો હોય, પણ આંખ ખોલો તો હાંડલા નીચે બંધાણો ત્યાંનો ત્યાં। કોલુકા બેલ
जीवन भर 40 साल चला, लेकिन देखो तो उसी डंडे के नीचे मिलेगा। ऐसे ही वही अहम के नीचे, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं डॉक्टर, मैं वकील। अरे मैं वास्तविक में क्या है वो जाना ही नहीं मूर्ख ने। मैं शर्मा, मैं फलाना, मैं बनिया, मैं ये, मैं वो, वही शुद्ध अहंकार के गाड़ी खींच रहा है। कितना टेंशन, कितना कुछ, आखिर क्या हाथ में लगता है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। माल खजाना, त्रिया, पत्नी, बेटा छोड़ के जाना। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का संग, खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। बाળી નાખવા માટે જેને હાચવી રાખો, બીજું શું કરશો? आखिर में ये जलाने के ही कहां, जलाने के लिए ही ले जाएंगे अथवा दफनाने के लिए ले जाएंगे। जिस शरीर को दफनाना है, जलाना है, उस शरीर के लिए कितना समय देते? तो अपने आत्मा परमात्मा को पाने के लिए कितना समय देते? बस तो कृष्ण कहते हैं अज्ञान न आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से उनका शुद्ध ज्ञान ढक गया है। तेन मोहंती जनतवा, मोहित हो गए। मोह मतलब उल्टा ज्ञान हो गया। जो नश्वर है उसके पीछे खप रहे हैं और जो शाश्वत है उसकी लगन नहीं, और चाहते सभी सुख है। तो फिर काहे को गधा बनना, नश्वर में फेदा फेदी करना। कम से कम नाइजीरिया का बंदर तो बन जाना चाहिए। नाइजीरिया के बंदर को एक बार दारू पिलाया, दारू पे तो खोपड़ी इतनी, और बंदर नकल करे। सब साहब दारू पी रहे थे तो पाला हुआ बंदर को भी दिया तो मंकी, और मंकी ने पिया और मंकी तो हचमचाया। एक दो दिन पढ़ा रहा साहब, कोई दस्त वस्त भी लगे। फिर कहीं महफिल हुई तो साहब ले गया, तो फिर वो प्याली दी तो मंकी ने यूं कर दिया, ओह वाइन वाइन वाइन। एक दो बार मंकी ना मूड नहीं था, उसको पता था कि कुछ दिन पहले ही इसी दारू से मेरा क्या हाल हुआ। जब वो जबरदस्ती पिलाने गए तो उठा के प्याली धड़ाक से वो जो बोतले दे मारी और कूदा कूद करके सारी प्यालियां बोतले फोड़ दी। नाइजीरिया में ऐसी घटना घटी थी। नाइजीरिया के बंदर को भी इतनी अकल है कि दारू पीने से सत्यानाश होती। एक तो बोतल का दारू होता है, दूसरा होता है धन का दारू, तीसरा होता है रूप लावण्य का दारू, सौंदर्य का दारू, नशा। चौथा होता है क्वालिफिकेशन का दारू, आई एम डॉक्टर, मैं वकील, मैं फलाना, मैं फलाना। ये कई प्रकार की दारू होती, इसको नशा बोलते। न शांति यस्य नशा, जिसमें शांति नहीं आत्मा की, उसको बोलते नशा। क्या मैं वकील होने के अहंकार से शांति होती? क्या मैं बड़ा बापू हूं तो ये अहंकार होने से शांति मिलेगी क्या? मैं बड़ा सेठ हूं, मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। अज्ञान है। मैं क्या हूं इसका पता ही नहीं। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान से शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। उस पूरे को पाने का इरादा बना दे। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com
youtube.com/ashram India, and you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwan.